हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि CSIR नेट केमिकल साइंस का जो एग्जाम डे होता है उस दिन एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपने अपने CSIR नेट के अटेम्प्ट को ऑलरेडी प्लान कर रखा है और उस प्लानिंग के आधार पर आपने 2-3 मेजर टेस्ट या फिर 2-3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखे हैं और आपने एक प्लान बना रखा है कि मैं पेपर को कुछ इस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं और आपने उस पर प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो आपको उस प्लान से हटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से भी एग्जाम को अटेम्प्ट करता हूं उससे अगर कोई अच्छी स्ट्रेटेजी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बात करते हैं कि एग्जाम को कैसे सॉल्व करना चाहिए CSIR नेट के एग्जाम को। तो ध्यान रखिए, CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां पर अगर आपको मेन पॉइंट समझ में आ जाए कि ये पेपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ मार्क्स का और कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पर हैं और हर सेक्शन का क्या रोल है, अगर आपको ये चीजें ऑलरेडी पहले से पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि CSIR नेट में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरे सिलेबस को हल्का फुल्का टच कर रखा है, मतलब हल्का फुल्का से मतलब है कि जो टॉपिक्स आपने नहीं भी पढ़े हैं उनको भी अगर आपने हल्का फुल्का टच कर रखा है, उनके बेसिक क्वेश्चंस करने आते हैं, तो मैं आपको आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप CSIR नेट को बहुत ही आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, ये पेपर यहाँ पर 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको मैथ, रीजनिंग इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो यहां पर जो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी काफी ट्रिकी आपका पार्ट है, तो इसलिए इसको अटेम्प्ट करना काफी ध्यान और काफी एक्टिव दिमाग के से आपको इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आपको पेपर स्टार्ट करना चाहिए विद सेक्शन सी। सेक्शन सी से आपको पेपर को स्टार्ट करना चाहिए और जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन सी ही आपको सेलेक्ट करा सकता है और सेक्शन सी ही आपको डुबा सकता है, इसलिए सेक्शन सी को बड़े ही ध्यान से अटेम्प्ट करने की यहां पर जरूरत होती है। सेक्शन सी में आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम के पहले 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पहले 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट के अंदर 70 टू 80 मिनट्स के अंदर आपको सेक्शन सी को एक बार में पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। अब पहला जो आपका गो थ्रू होना चाहिए सेक्शन सी में वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके वहां पर 60 क्वेश्चंस होंगे, आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो वहां पर जो आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, जो 1 2 एक ही बार में हो जा रहे हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन को करिए जिनमें टाइम लग रहा है। जो बड़े सवाल हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप थ्योरी में IR एक्टिव, रमन एक्टिव, या मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसमें अगर कोई एक बड़ा लेंथी सवाल है तो उसे आप पहले अटेम्प्ट में छोड़ दीजिए, जिसमें अगर आपको टाइम लग रहा हो तो। अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि आपको पेपर को 70 से 80 मिनट के अंदर, 70 टू 80 मिनट्स के अंदर सेक्शन सी को कंप्लीट कर लेना है। फिर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द सेक्शन सी, आपने 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट में सेक्शन सी को कंप्लीट कर लिया, उसके जस्ट अगले 10 मिनट्स में, विथ इन 10 मिनट्स में आपको सेक्शन सी को एक बार पूरा दोबारा रिव्यू कर लेना है। कैसे रिव्यू कर लेना है? इस तरीके से रिव्यू कर लेना है कि आपने क्या किया है। आपने मान लीजिए पहले 80 मिनट में, मान लीजिए आप 1 से 60 तक 60 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट किया, उनमें से आपने मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने 30 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, मतलब 30 क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। इट मींस आपने 20 क्वेश्चंस आपको श्योर हैं और 10 क्वेश्चंस आपके मार्क फॉर रिव्यू हैं। तो अब ध्यान रखिए, यहां पर जो लास्ट के 1 घंटे 20 मिनट के बाद आप जो 10 मिनट देने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आपको समझना पड़ेगा कि सेक्शन सी में अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन गलत किया तो वो क्वेश्चन आपके 5 नंबर लेकर जाएगा। इसका मतलब है आप एक तो वो क्वेश्चन गलत किया, तो गलत करने की वजह से आपके उस क्वेश्चन के 4 नंबर तो गए ही गए और आप साथ ही साथ में आपको उसका एक नेगेटिव मार्क भी मिला। तो इसलिए आपका ओवरऑल 5 नंबर जा रहे हैं हर क्वेश्चन से। तो एक जो सेफ स्कोर होता है सेक्शन सी का, कि सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, वो एक सेफ स्कोर हमें दे सकता है। वो दे सकता है आपको 20 क्वेश्चंस। अगर आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपने किए। अब मान लीजिए उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 2 क्वेश्चन गलत हो जाने के बाद देखिए आपके नंबर कितने हो जाएंगे। आपके जो 18 क्वेश्चंस थे, तो 18 क्वेश्चंस के आपके कितने 72 मार्क्स मिले, और 72 मार्क्स में आपके 2 क्वेश्चंस के गलत होने की वजह से 2 नंबर कम हो गए, तो टोटल आपके 70 मार्क्स आए। अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो देखिए 2 क्वेश्चन गलत होने की वजह से 80 से 70 आ गए। या फिर अगर आपने 20 क्वेश्चन किए और 20 सही हैं,
तो क्या कहने हैं फिर तो आपके 80 नंबर कहाँ से आ रहे हैं, सेक्शन सी से आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या करा आपने 1 घंटे 20 मिनट में पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व किया, आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 20 क्वेश्चन आपके सही थे, उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे। तो सेक्शन सी में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आपको श्योरिटी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे करना सेक्शन सी में जो आपको श्योर ना हो, इससे ज्यादा मत करना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए सेक्शन सी में तो वो आपका सेक्शन सी आपको बचाने की जगह आपको डुबा देगा। ठीक है, तो ये आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं सेक्शन सी का, कि अगर मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन ही किए सेक्शन सी में, 15 क्वेश्चन आपको श्योर हैं, और उसके बाद ओवरऑल आपको लग रहा है कि मुझे यही 15 क्वेश्चन है जो अच्छे से आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन है जो अच्छे से आ रहे हैं, 17 क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे से आ रहे हैं। तो एक आइडिया लेते हैं, अगर आपने 15 क्वेश्चन किए सेक्शन सी में, 60 क्वेश्चन हैं, मान लो कुछ नहीं आ रहे हैं कुछ आ रहे हैं, तो ओवरऑल करके आपके 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो यहां पर आप ध्यान से अब इस चीज को थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। 15 क्वेश्चन सही होने का मतलब है 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स में आपके 1-2 नंबर जाने ही जाने हैं, तो मतलब ओवरऑल 60 मार्क्स आए आपके सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी से 60 मार्क्स आए आपके। अब इसके बाद सेक्शन बी में 35 क्वेश्चंस करने हैं, और वहां पर पूरे 35 क्वेश्चंस करना इट इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि 40 क्वेश्चन ही है। 40 में से अगर आप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हो तो ये आपके लिए काफी टफ होने वाला है, क्योंकि सेक्शन सी में 60 क्वेश्चन में से आप 15 कर पाए हो, 60 क्वेश्चन में 15 कर पाए हो, तो सेक्शन सी बी में भी आपको काफी क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, और वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, टू द पॉइंट वाले, गलत भी हो सकते हैं। तो सेक्शन बी में उसके बाद मान लो आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब 50 के नंबर का मतलब है 25 क्वेश्चन सही करना। और हम पिछले 5-6 साल से CSIR नेट के एग्जाम्स को देख रहे हैं, खुद भी एग्जाम दे रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स मैड गेम के एग्जाम दे रहे हैं, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क 25-26 क्वेश्चन सही करना। तो इसका मतलब है 60 नंबर वहां से आने के बाद आपको सेक्शन बी से 40-50 नंबर लाना आपके लिए मजबूरी हो जाएगी, जो कि आसान नहीं है। ठीक है, मतलब 120 हम लोग टारगेट रखते हैं कि 120 से तो ऊपर ही रहे मार्क्स अपने, तो इसलिए फिर वहां से 50 नंबर लाना, सेक्शन ए से फिर 10-20 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सेक्शन सी में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप उस 15 को 20 कर दें, आप 3-4 क्वेश्चन और करें, आप ट्राई करें कि 20 क्वेश्चन आपसे हो जाए, क्योंकि अगर आपने 15 क्वेश्चन ही आपको आ रहे होंगे तो आप 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट वाला टाइम है ना, उससे आप आधे घंटे 1 घंटे में ही सेक्शन सी कर लोगे, इसका मतलब है। तो आप कोशिश करना कि 2-3 क्वेश्चन और करो, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो छोड़ देना ही भलाई है सेक्शन सी के केस में। तो आपने क्या किया, पहले 1 घंटे 20 मिनट में पहले सेक्शन सी को पूरा सॉल्व किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अगले 10 मिनट में वो देख लिया कि कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं, जो मार्क फॉर रिव्यू थे वो हटा दिए, और 15-20 क्वेश्चन कर लिए। 20 से ज्यादा अगर आपको हो रहे हैं, 22-23-24 क्वेश्चन भी आप कर रहे हो तो क्या ही कहने हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो मत करना, क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन किया तो सेक्शन सी डुबा देगा तुमको। ठीक है, सबसे पहली बात, 15 क्वेश्चन किया तो चांसेस कम हो जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन करो कम से कम, और अगर नहीं आते तो फिर कैसे करोगे, नहीं आते तो ना करो, लेकिन 20 क्वेश्चन करोगे तो ठीक है। 20 की जगह 22-23-24 भी करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देना ही भलाई है। अब आपने क्या किया है, लगभग 1.5 घंटा पेपर का खत्म हो चुका है। अब आपके पास 1 घंटा, जो अगला 1 घंटा है वो आपको सेक्शन बी में देना है। सेक्शन बी में 40 क्वेश्चंस में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, और 35 क्वेश्चंस में आप 1 घंटे के अंदर कर डालिए। आपके पास 35 क्वेश्चन है, आप ये समझो कि हर क्वेश्चन में 2 मिनट भी दोगे तो आप 1 घंटे 10 मिनट भी अगर दोगे सेक्शन बी को, तब भी आप 1 घंटे 10 मिनट में क्या करोगे, कर डालोगे। 1 घंटे 10 मिनट में आप क्या करोगे, कर डालोगे सेक्शन बी को। सेक्शन बी आपने कर लिया, इसके बाद आपका जो लास्ट का 20 या 30 मिनट बचा हुआ है उसमें आप एकदम जाइए सेक्शन ए में जाइए, और सेक्शन ए में मिनिमम 20 मिनट्स देने ही देने हैं। 20 मिनट्स आपके पास होने ही चाहिए सेक्शन ए के लिए, क्योंकि देखो वहां पर 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन करने हैं, और 15 क्वेश्चन में मेरी बात मानो, 5 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं ना कि आप कर ही सकते हो, तो इसलिए 5 क्वेश्चन कर सकते हो तो वहां से 10 नंबर ला सकते हो, 30 में से 10 नंबर तो ला ही सकते हो, कोई भी ला सकता है, तो इसलिए उसको भी करना जरूरी है। लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट सेक्शन ए में देना बुद्धिमानी नहीं है, उसके लिए 20-25 मिनट निकाल कर रखो। और इसके बाद जब जो सेक्शन कंप्लीट कर रहे हो उसको उसी टाइम दोबारा रिव्यू करके चेक कर डालो। कोई भी नेगेटिव मार्क का क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन श्योर नहीं है तो उसे मत करना। सेक्शन सी आप लास्ट में 20 मिनट 25 मिनट में करना। आप पहले 1.5 घंटे में सेक्शन सी कर देना अच्छी तरीके से, उसके अगले 1 घंटे में आप सेक्शन बी कर लेना अच्छे से, और लास्ट के आधे घंटे और 20 मिनट में आप सेक्शन ए करना, और सेक्शन ए में जो आ रहे हो वो कर लेना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। और उसके बाद तुरंत अपने पेपर को दोबारा रीचेक करने लगना कि सेक्शन सी में मैंने कितने किए हैं, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं,
तो इस तरीके से आप फिर सेक्शन बी को एनालाइज करना, कितने मैंने किए हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने आते हैं, और पेपर को लास्ट के 10-20 मिनट जो होंगे उसमें आप आराम से उसको देखना पूरा कि हाँ क्या किया है क्या नहीं किया है, टाइम अगर आपके पास बच रहा है। क्योंकि अगर आप लास्ट में सॉर्टिंग करोगे ना अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपने गलत टिक मार दिया है, हो सकता है आपने पूछा कुछ और था और एग्जाम प्रेशर में आपने कुछ और कर दिया है। तो लास्ट के 10 मिनट एटलीस्ट, लास्ट के 10 मिनट एक बार पेपर को जरूर पूरा देख लेना, और एक बार पूरा का पूरा पेपर जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनको एक बार दोबारा रीचेक करना जरूरी है। इसलिए पहले आधे घंटे में आप जब आपने सेक्शन सी किया, पहले 1.5 घंटे वाला जो टाइम है उसमें जब आपने सेक्शन सी किया तो आपने उसको दोबारा रीचेक किया। रीचेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब आपने सेक्शन बी पूरा कंप्लीट किया तो उसे भी रीचेक किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के 20-30 मिनट जो बच रहे हैं उसमें से 20 मिनट सेक्शन सी को सॉल्व करो और पेपर को दोबारा एनालाइज करो। और 3 बजे से 6 बजे तक के लिए आपका ये पेपर है कल, तो इसलिए आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिएगा। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी फाइनल डे स्ट्रेटजी यही है कि आप इस तरीके से कुछ पेपर को अटेम्प्ट करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। हालांकि अगर आपकी कोई अलग दूसरी स्ट्रेटजी है तो आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। कोई यहां पर जरूरत नहीं है कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं था या फिर आपका प्लान अच्छे से काम नहीं कर रहा था, देन यू शुड फॉलो दिस स्ट्रेटजी। ये तो बात हो गई एग्जाम कैसे देना है। अब एग्जाम का जो पिछला दिन होता है, एग्जाम वाला जो दिन होता है, उस दिन आपको क्या करना होता है। तो देखो, अगर आपने कोई भी टॉपिक बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा है तो उसे रिवाइज करने का समय आज है। आज के दिन आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए जिनको आपने बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा है, जिन्हें लग रहा था आपको बहुत आसान है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऑर्गेनोमेटालिक्स बहुत आसान टॉपिक है, और ऑर्गेनोमेटालिक आसान लगती है इस वजह से, और आपने 1 महीने से ऑर्गेनोमेटालिक्स को रिवाइज ही नहीं किया है, तो इट इज नॉट अ गुड पॉइंट। आपने जो टॉपिक बहुत लंबे समय से नहीं रिवाइज किए हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिए। जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर आपको फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए पूरे के पूरे सिलेबस का। और एक बार चाहे तो आप कॉपी उठा उठाकर ऊपर देख सकते हैं कि पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार ऊपर देख सकते हैं। ये अगला काम करना है। बहुत लंबे समय से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लेना है। अगर आप फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं रहते हैं तो फॉर्मूले से आपको सारे के सारे ध्यान कर लेने हैं, एक बार उनको देख लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जनरल एप्टीट्यूड की भी थोड़ी सी आज देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो एटलीस्ट, ठीक है। उसके लिए मैट कैम के यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और हम लोगों ने मैट कैम के ऐप पर जो अंतिम पद का प्रोग्राम है उसमें एक वीडियो डाली है आपके जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड की वो एक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उससे ही आपका काम हो जाएगा। तो ये बात हो गई आखिरी दिनों में। आज आखिरी दिन में आपको क्या रिवाइज करना है, तो जो आपने लंबे समय से रिवाइज नहीं किया था वो रिवाइज कर लीजिए आप। और बस इतनी कहानी है। इसके बाद आराम से रिलैक्स रहिए, मन को शांत रखिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो आपने सोचा है उस तरीके से पेपर देने पर ध्यान दीजिए, ज्यादा दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए। और बस यही है। और एग्जाम अच्छा होगा अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है, ठीक है। और एग्जाम में कुछ गड़बड़ नहीं होने देनी है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। इसी बातों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत एग्जाम की शुभकामनाएं देता हूं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और एग्जाम कैसा होगा ये आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके आफ्टर द एग्जाम। और हम आप सभी के लिए CSIR नेट का फर्स्ट रिव्यू भी लेकर आएंगे एग्जाम सेंटर से, और उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे केमिकल साइंस के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।